तो दोस्तों, क्या आपके गार्डन में भी ये समस्या आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सही जगह और सही वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आप गार्डनिंग के शौक़ रखते हैं या करते हैं तो निश्चित रूप से इसका नाम भी आप जानते होंगे और इस प्रॉब्लम से आप अच्छी तरीके से परिचित भी होंगे। इसको मीलीबग्स कहते हैं। ये क्या करती हैं कि हिबिस्कस के साथ साथ कुछ और पेड़ पे भी लगते हैं, और ये जो नई नई ब्रांचेज निकलती हैं ना, जिनमें रस होता है, उसी पर ये हावी हो जाते हैं और उसका रस चूस करके और पूरे उस ब्रांच को वो बेकार कर देते हैं। जब ये पेड़ों पे लगते हैं तो धीरे धीरे कलियां खिलनी बंद हो जाती है, कलियां निकलनी बंद हो जाएंगी, कलियां निकलेंगी भी तो गिर जाएंगी, क्योंकि इनका सारा रस ये चूस लेते हैं और फूल फल देना ये बंद कर देते हैं। अभी इस बीमारी से निजात पाने के लिए और इसको शॉर्ट आउट करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, नज़र रखनी अपने पौधों पे। इक्का दुक्का जब ये लगना शुरू होना, उसी समय वो ब्रांच कट कर सकते हैं तो कट कर दीजिए, या पानी की तेज़ बौछार से इनको वहाँ से धो दीजिए, इनको वहाँ से हटा दीजिए। अगर ये एक बार अच्छे तरीके से पेड़ों पे लग गए तो दुनिया की कोई ताकत, कोई दवा नहीं है जो पूरी तरीके से इनको निजात दिलाने में आपको हेल्प करेगी। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। अगर ये पेड़ों पे अच्छे से लग गए तो इनसे निजात पाना बहुत मुश्किल का काम है। 99% ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं और आप परेशान और तबाह हो जाएंगे। अब बात करते हैं इनके लिए दवा की। भाई अगर ये लग गए हैं तो क्या किया जाए। इमिडाक्लोप्रिड नाम की एक दवा आती है, उसको आप 3-4 दिन का इंटरवल दे करके छिड़काव कर सकते हैं। अगर इससे भी ये नहीं जाते हैं तो एक और दवा आती है साइफरमीथेन, उसको भी आप 3 से 4 दिन के इंटरवल पे 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप इसको छिड़काव कर सकते हैं। और उससे भी अगर ये नहीं जाते हैं तो आप इन दोनों दवाओं में किसी एक को चुन लीजिएगा, साइफरमीथेन को या फिर इमिडाक्लोप्रिड को, और उसमें कार्बन डाइजिम मिला दीजिएगा, ठीक है। और उससे भी अगर ये नहीं जाते हैं तो अब एक और दवा आपकी है थाइमेथॉक्सैम। नाम क्या है उसका? थाइमेथॉक्सैम। इसको आप यूज़ करिएगा, लेकिन थाइमेथॉक्सैम को आप सबसे लास्ट में यूज़ करिएगा। कहीं से कुछ नहीं होता है, सबसे लास्ट ऑप्शन आपका थाइमेथॉक्सैम है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। तो इसको यूज़ आप सावधानी से करिएगा। 1 से 2 ग्राम पर लीटर, अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो 1 से 2 बूंद, अगर पाउडर फॉर्म में है तो 1 से 2 ग्राम पर लीटर मिला करके इन तीनों दवाओं का यूज़ आप कर सकते हैं। तीनों दवाओं का यूज़ आपको एक साथ नहीं करना है, एक बार में आपको एक ही दवा यूज़ करनी है। और इन सारी दवाओं को यूज़ करने के बाद भी अगर आपके पेड़ों से ये प्रॉब्लम नहीं जाती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। फिर मैं कुछ और उपाय सोचूंगा, कुछ और रिसर्च में करूंगा, कुछ और पौधशाला में जाऊंगा, कुछ और लोगों से बात करूंगा और इस सब बेहतर सलूशन तलाशने का प्रयास हम लोग मिल करके किया जाएगा। तो चलते हैं, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।